मैंने देखा है देहात से कोई पढ़ लिख के आ जाए शहर में और अच्छी पोस्ट पे चला जाए। अब तो ये हाल हो गया है कि अगर वो देहाती माँ बाप मिलने आए तो अगला बंदा कहता है कि मेरे रिश्तेदार हैं। यानी मैंने ये देखा है कि वो ये तारुफ नहीं कराता मेरे माँ बाप हैं, कि कहीं लोग ये ना समझे कि ये तो देहाती है, ये तो सीधे साधे लोग हैं, इन्हें तो बात करना नहीं आती, इन्हें तो बैठना नहीं आता। वो कहते हैं ये हमारे रिश्तेदार आए हैं। कौन आए? रिश्तेदार आए। ये नहीं बताते मेरे पेरेंट्स हैं, माई फादर माई मदर, नहीं, रिश्तेदार हैं, गांव से आए। इंसल्ट फील होती है लोगों को। अल्लाह अकबर। थोड़ा सा क्या, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं, मतलब जरा सा थोड़ा सा तरक्की कर गया बंदा, उन पुराने लोगों से वो मिलता नहीं है, माल आ गया। अब देखिए ना, शहर में ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा एक मामला है। हर बंदा अपने सर्कल में है, इलीट क्लास है, उन्होंने अपना एक गोल्फ क्लब बनाया हुआ है, वहीं बैठेंगे, कोई दूसरा बंदा अंदर नहीं आ सकता, नो एंट्री, कोई आउटसाइडर नहीं आएगा, कोई हमसे कम स्टेटस का बंदा अंदर नहीं आ सकता। ये एक मयार है। अगर आप इस मयार पे उतरते हैं तो अंदर आ सकते हैं, वरना आउट। हर किसी का अपना अपना एक सर्कल है। लेकिन मेरे हुजूर को देखिए, मेरे हुजूर की तालीम देखिए कि उस देहाती सहाबी की दिलजोई मेरे सरकार ने कैसे की। अच्छा, फिर कभी मेरे हुजूर ने ये फील नहीं होने दिया वो करीम आका के जो वजह तख्लीके कायनात हैं, बड़े बड़े बादशाह हुजूर की खिदमत में सरदार बड़े बड़े आके खड़े होते, और सरदाराने मक्का की फरमाइश क्या थी? उन्होंने यही तो कहा कि ये जो आपके साथ गुलाम बैठते हैं, कमजोर लोग बैठते हैं, इनको हटाएं अपने पास से ताकि हम आके बैठे। मैं जहां बिलाल बैठेंगे वहीं तुम्हें बैठना है आके, बल्कि बिलाल मेरे करीब बैठेगा, है? अबू जर मेरे करीब बैठेगा, आके बैठना है, नहीं बैठ जा सकते हो। ये है वो तालीम। न किसी गोरे को किसी काले पर, न किसी काले को किसी गोरे पर, न किसी अरबी को किसी आजमी पर, न किसी आजमी को किसी अरबी पर, कोई फौकियत नहीं, मासिवा तकवे के। ठीक है, तो मेरे हुजूर की ये तालीम है। आज माशरे में जब हम नजर दौड़ाते हैं, अच्छा फिर एक और बड़ा मसला खड़ा हो गया। ये ना होने की वजह से, ये बड़ी अहम बात अर्ज करने लगा हूं, आपके पास जब गुलदस्ता नहीं होता, यानी आपकी गैदरिंग में जब मुख्तलिफ किस्म के फूल नहीं होते, तो होता क्या है? एक ही तरह की बातें सुन सुन के, एक ही तरह की गुफ्तगू कर कर के आप मेंटली तौर पे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ये बड़े बड़े सेठों को, बड़ी इलीट क्लास, इनके पास बैठे हैं, कोई शुगर का पेशेंट, कोई डायबिटिक, एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, बस यही बता रहे होंगे, यही बातें होंगी उनकी, माल 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 माल। कभी देहात के कोई दोस्त हों, बंदा उनके पास जाके बैठे, और मैं बताऊं आपको, अगर किसी को कोई मोहलिक बीमारी लगी हुई हो, उसकी परेशानी ख़त्म ना हो रही हो, तो ये इलाज है उसका कि अपने किसी ऐसे अजीज़ जो गरीब हो, किसी देहात में हो, किसी ऐसी बस्ती में हो, सिर्फ उसके पास जाए, उसकी दिलजोई करे, खिदमत करे, कुछ अरसा उस माहौल में रहे, आप देखें उसकी सेहत कैसे बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ये तो राज है जो मेरे हुजूर ने सिखाया। अरब के लोग तो उस वक्त भी अपने बच्चों को देहात में 2-2 साल पैदा होने के बाद भेजते थे ताकि देहात के माहौल के साथ वो जुड़े रहें, लेकिन हम देहात से बिल्कुल दूर हो गए। मैं आपको बताऊं, पहले लोग देहात से शहरों में आते थे, अब जो ये दौर, नया दौर शुरू हो चुका है 5G और Web 3 का, अब कुछ अरसे के बाद लोग शहरों से देहातों में पनाह ढूंढेंगे।
वो नेचुरल लाइफ, वो ऑर्गेनिक फूड्स लोग ढूंढेंगे, बल्कि अब ढूंढना शुरू कर दिया लोग। तो देहात के साथ एक ताल्लुक को अपना रखें।